चाउमीन, मैगी और नूडल्स के ज़माने में हम अपने फूड को भूलते जा रहे हैं। झारखंड के कई ऐसे फूड हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं 100 से अधिक ऐसे फूड जो झारखंडी फूड हैं, जिनका नाम भी शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये रांची के आशा सेंटर में इस फूड की प्रदर्शनी लगी है, जहां पर आप आकर इसका आनंद ले सकते हैं, खा सकते हैं, खरीद सकते हैं। एक एक कर इनके बारे में हम आपको बताएंगे। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि छोटे छोटे मात्रा में यहाँ पर रखा गया है, लेकिन इसका कितना फ़ायदा है खाने से, ये हमारे साथ हैं। नमस्ते, शुभा हुआ मेरा नाम। जोहार सभी को। एक एक करके बताइएगा कि क्या है और उसके क्या क्या फायदे हैं। जी बिल्कुल, जैसे किस तरह के फूड हैं? यहाँ पे अभी हमारे पास लगभग 50 तरह का यहाँ हमने डिस्प्ले किया है इसको, और हमने अभी तक ढूंढ कर निकाला 100 तरह का, वो अलग अलग तरह की चीज़ें निकाली हैं कि 100 तरह के ऐसे हमारे पास मतलब रॉ मटेरियल्स वो हम कर पाते हैं, उनको ड्राई कर पाते हैं, और जो मतलब हमें जंगल से भी उपलब्ध है और हमारे किचन गार्डन में ऐसे अपने आप निकल जाता है, तो उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन में, अपने शरीर के लिए, अपने पोषण के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। तो इन सब चीज़ों का अलग ही फ़ायदा है जो कि करके बताइए। जी बिल्कुल। जैसे कि ये तो चावल का ये हड़िया ज़रूर है, जिसको कि लोग नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है कि ये एक करहनी धान का जो हड़िया बनता है वो काले धान का होता है, जिससे कि जॉइंटिस की जो बीमारी होती है, जो जॉइंटिस जिसको पीलिया भी बोलते हैं, उस बीमारी से आप इसको पी करके निजात पा सकते हैं। ये दवाई का काम करता है। और सड़क किनारे जो औरत बेचती है, ये वही हड़िया है? ये बिल्कुल, ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है। ये करहनी धान, ये अलग से उसकी खेती होती है, ये उसका हड़िया है। और ये हो गया फुटकल। ये फुटकल का, ये सुक्टी बोलते हैं इसको। जो फुटकल साग जो सूखा होता है, तो उस सूखे साग का हम लोग माड़ झोर बना करके ये खाने में, भोजन में इसको ज़्यादातर उपयोग करते हैं। जैसे दाल जो बनता है, तो प्रोटीन हम बोलते हैं कि दाल में ही सिर्फ मिलती है, लेकिन हमारे झारखंड में क्या है कि झारखंड का फूड जो है ये फुटकल साग, जो फुटकल साग से आपका पेट भी ठंडा होता है। जब ये कच्चा होता है तो इसका हम लोग चटनी भी खाते हैं, और इसको सुखा कर रखते हैं, और फिर इसके बाद इसमें जो है, जो हमें इसमें भी प्रोटीन मिलता है, और बच्चों को भी इसके लिए सेहत में बहुत फ़ायदा इसका हमने देखा है। और अक्सर हम लोग पोषण पे काम करें, हमारा बेसिक उद्देश्य भी यही है कि कुपोषण को जड़ से ख़त्म करना। तो हमारे लोकल, मतलब हमारे लोकल में क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं, तो उनको लेकर भी हम ये सब काम कर रहे हैं। ये हो गया संधना अचार, जिसको बांस करील भी बोलते हैं, जो कि आपको बांस पेड़ के नीचे देखिएगा छोटा छोटा ये निकलता है, और उसको हम निकलता है तो उसको हम निकाल करके इसका अचार बनाते हैं। फिर अचार के साथ साथ इसको सुखा करके भी रखते हैं, इसका भी वो माड़ झोर के जैसा वो भी तैयार होता है, और अचार बनता है उसका आप चटनी भी बना सकते हैं। तो ये बहुत काफ़ी अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हो गया, ये आपका चाकोड़ सुक्टी बोलते हैं, चाकोड़ का माड़ झोर है ये चाकोड़ साग देखते होंगे भी रास्ते में, मतलब कहीं पे भी ये उग जाता है। ये बादाम के पत्ते के जैसा होता है, और चाकोड़ का भी बहुत फ़ायदा है। चाकोड़ के साग में है कि जो आपका शुगर का जो बीमारी होता है, जिसको शक्कर का मतलब शिकायत है शरीर में, तो जब ये चाकोड़ का साग खाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इसको माड़ में डाल के बनाइए। ये सूखा साग आप आलू में भी, आलू के साथ भूंज करके डाल सकते, किसी सब्ज़ी में मिला करके खा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह से वेराइटीज़ का भी बनता है। ये हो गया बेंगा। ये बेंग साग इसको बोलते हैं, लेकिन बेंग साग को असली में हिंदी में ब्राह्मी बोला जाता है, और ये ब्राह्मी बहुत उपयोगी होगा। आप देखते होंगे कि ब्राह्मी का उपयोग अक्सर कहते हैं कि बालों के लिए अच्छा होता है, पेट के लिए ब्राह्मी अच्छा है, लेकिन हमारे झारखंड में ब्राह्मी को पेट के लिए बहुत अच्छा माना गया है कि पेट का जो डाइजेशन है हमारा, पेट को ठंडा रखता है, और पेट का जितना भी बीमारी है, जितनी प्रकार की, वो बेंग साग का चटनी ये सबको ये कंप्लीट करता है। और इससे भूख भी बहुत लगती है, जब आप इसको खाते हैं, जिनको भूख नहीं लगती उसको भूख लगने लगती है। ये फुटकल चटनी है, ये मुंह के स्वाद के लिए और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ये थोड़ा खट्टा होता है फुटकल, तो खट्टा होने के कारण होता है कि जो अगर किसी की तबीयत ख़राब है, तो वो अगर इस चटनी को थोड़ा सा लहसुन मिर्चा लगा करके खाए तो उनका अच्छा लगेगा, वो स्वाद अच्छा आएगा। ये हो गया महुआ डम्बू। ये हाँ, डुम्बू है, ये मड़ुआ का डुम्बू है, जो कि मड़ुआ का आटा से बना हुआ है, जिसको कि स्टीम करके बॉईल करके बनाया गया है, जिसके अंदर गुड़ डाल सकते हैं, आप दाल डाल सकते हैं, जैसे आपको इच्छा हो वैसे आप उसको डुम्बू को बना सकते हैं। ये महुआ से ही बना? जी, ये मड़ुआ से बना है। जी, मड़ुआ से बना। ये हो गया महुआ मोमो। जी, ये मड़ुआ मोमो है। मड़ुआ है, महुआ नहीं है, ये मड़ुआ है। मड़ुआ मतलब रागी, जिसको कि मार्केट में रागी बोल करके आजकल बहुत ज़्यादा मतलब देख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही है ये रागी।
जो मोमो बाजार में खाते हैं वो व्हाइट कलर का होता है, वो सफ़ेद वो मैदे का होता है और जो कि सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक। मड़ुआ का है तो फायदा। ये बहुत इसका फ़ायदा ये है कि ये भी शुगर के जो भी जितने भी पेशेंट होते हैं तो शुगर के लिए ये मड़ुआ का आटा, मड़ुआ का बिस्किट, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से बना करके जो नहीं खा पाते बाहर चीज़ें तो वो ये सब खा पाएंगे। ये हो गया धूतू रोटी। ये धुत्तू रोटी है, ये भी इसी तरह हमने उसको मड़ुआ से ही बनाया है और इसका अब चावल का आटा का भी बनता है। ये धुत्तू रोटी मड़ुआ का आटा का भी बनता है जो झारखंड में हम लोगों को आसानी से मिल जाता है कि चावल और मड़ुआ, तो उससे ये बना। क्या पत्ता के साथ खाना है कि भीतर? ये पत्ता निकाल करके, ये एक्चुअली ये भी स्टीम करके बनाया गया है। ये पत्ते का जो अलग सा खुशबू है वो उस रोटी में आता है। ये आप इसको खोल करके इस तरह से ऐसे ये मतलब ये सजावट के लिए डाला गया है, तो आप इसको ऐसे खोल स्टीम जो है ये पत्ता के साथ। जी जी जी, ये पत्ते के साथ ही स्टीम होता है। देखिए पत्ते का रंग जो है ये हरा से बिल्कुल ये इस तरह का हो गया है, जो कि इसका खुशबू है ये बिल्कुल इस मड़ुआ में चला गया। आप इसको खा के देख सकते हैं। ये आपका ये रोटी हो गया। जी, ये क्या धुत्तू, चीज से बनता है? ये मड़ुआ से ही बना है, मड़ुआ का आटा से। जी, धूतू रोटी नाम क्यों रखा है? धुत्तू रोटी इसलिए कि वो धीरे धीरे वो पक रहा है ना उसके साथ में पत्ते के अंदर में, तो इसीलिए इसको धुत्तू रोटी ऐसे। जी, अब हो गया ये मड़ुआ बिस्किट। मड़ुआ बिस्किट है, तो इसको हम लोग अलग अलग प्रकार से देख रहे हैं और ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए ये हम लोग और बड़ों के लिए भी है कि आप शाम को स्नैक्स में भी ऐसे खा सकते हैं, नाश्ता बना के इसको रख सकते हैं। ये मीठा होता है या नमकीन? ये मीठा भी बनता है और नमकीन भी, आप जैसे चाहे वैसा ये बन सकता है। जिस डिजाइन में चाहे। ये हमने खुद से ये मतलब अपने खुद से एक्सपेरिमेंट किया है कि ये मीठा हम गुड़ से भी बना सकते हैं, मतलब पोषण को ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी। अगर हम ज़्यादा शक्कर खाएंगे तो शक्कर हमें हमारे शरीर को नहीं लगेगा, लोग पसंद नहीं करेंगे, तो हमने ये सब कुछ सोच करके ध्यान में रखते हुए इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है। ज़्यादातर हम लोग गुड़ का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हम लोग जो बिस्किट खाते हैं उसमें और इसमें क्या अंतर? जो हम बिस्किट खाते हैं वो मैदे का बना होता है और मैदा तो आप सब जानते ही हैं कि सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। और ये बिस्किट का ये फ़ायदा है कि ये इसमें एक तो सारी चीज़ें हैं जो इसमें पोषण मिलना चाहिए, पोषक तत्व सारे हैं और इसको खाने से कोई नुकसान नहीं है और ये शरीर को फ़ायदा ही करता है। और मड़ुआ खाने से चूँकि इंसान को मतलब जो खा रहे हैं तो एक तो शुगर मैंने बताया ही, इसके साथ साथ जो आयरन मिलता है हमारे बॉडी को तो वो आयरन भी मिलता है, इससे खून बनता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये तो दातुन हो गया, सखुआ का। हाँ, ये सखुआ का दतवन है और इसका ये हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं। इसका जो प्रचलन चलता आया है कि ब्रश से ज़्यादा दतवन ज़्यादा फायदेमंद होता है और ये दतवन को करने से क्या होता है कि आपके जो मसूड़े हैं वो ज़्यादा मजबूत बनते हैं और ज़्यादा ही अच्छा होता है दतवन हमारे दांतों के लिए और दांत कभी नहीं सड़ते, कभी नहीं खराब होते। जो समस्याएं होती है दांत की समस्या वो इस दतवन से कभी नहीं होगी। ये हो गया मड़ुआ गुड़ी। मड़ुआ का आटा है वो। जी, मड़ुआ का वो देखिए आप वहाँ पे एक सरसों के दाना जैसा वो मड़ुआ है और उस मड़ुए का आटा वो हम लोग यहाँ पर इस तरह से वो पीस कर तैयार होता है। तो लाल दिख रहा है, यहाँ पर व्हाइट है। ये पीसने के बाद इस तरह हो जाता है, पीसने के बाद वो सफ़ेद और लाल, लेकिन जब आप इसको पानी डालते हैं या फिर जब मिक्स करते हैं तो ये फिर से उसी रंग में आ जाता है। आप